जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी है। वोट चोरी पर राहुल गांधी काफी ज्यादा भड़क गए हैं। बीजेपी पर उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता हुआ है। तो देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। निष्पक्ष चुनाव हुए तो 140 सीटें भी नहीं जीतेंगे। वोट चोरी से कभी एक सीट तो कभी पूरी सरकार चुराई है। 240 सांसदों में लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। तो देखिए, राहुल गांधी का बंगाल के लिए यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी ने हर छठा सांसद इन्होंने चोरी से जीता है। हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि लोकसभा में भाजपा के हर छठे सांसद ने वोट चोरी के जरिए जीत हासिल की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा संस्थानों को अपनी जेब में रखती है और रिमोट कंट्रोल से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग मतदाता सूची से छेड़छाड़ करते हैं वो सच्चाई से डरते हैं। स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। स्तुति, पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंसा जारी है, अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो है राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि हर छठा सांसद बंगाल में चोरी के वोटों से जीता है। बिल्कुल पूजा, अगर बात करें जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, उसके बाद एक तरफ तो हिंसा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर अब ईवीएम हो या फिर चुनाव आयोग हो, तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अब साफ तौर पर ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है। पूरी एक दो सांसद नहीं बल्कि पूरी सरकार चुराई है। उनकी तरफ से ये बयान जो है राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। इससे पहले भी राहुल गांधी कल भी जो है निशाना साधते नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग हो या फिर जो भी सशस्त्र बल हो, वो सभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और इसी वजह से टीएमसी वहां पर हारी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रही। हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर बात करें तो लोकसभा में 240 में से हर छठा सांसद जो है वो वोट चोरी से वहां आया और ऐसे चेहरों को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि राहुल गांधी जो है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव भी हालांकि कहते नजर आए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता दीदी को हराया गया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वोटों की सेंधमारी की है। हालांकि एसआईआर इसलिए लाया गया जिससे कि वोट काटे जा सके। और इतना ही नहीं, अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने हरियाणा पर भी टारगेट करते हुए जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो है पूरी सरकार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है स्तुति कि सिर्फ हरियाणा या बात पश्चिम बंगाल की नहीं है। बीते काफी लंबे समय से जिस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस दौरान भी, अब जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उस दौरान भी कांग्रेस लगातार कई राज्यों में चुनाव हारती ही रही है। तो कहां तक आप इन हारों का ठीकरा सिर्फ वोट चोरी पर जाकर के फोड़ते रहेंगे? ग्राउंड पर वो मेहनत कोर तौर पर जो कांग्रेस को करनी चाहिए वो तो वो कर नहीं रही है। बिल्कुल पूजा, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जब भी जिस राज्यों में विपक्षी पार्टियां जीतती हैं वहां पर ईवीएम पर निशाना नहीं साधा जाता है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि ग्राउंड जीरो पर जो है वो काम करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, विधायक हो, सांसद हो और कार्यकर्ता भी वहां जुटे रहते हैं जितने दौरान जो है इलेक्शन होते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर रणनीति की बात करें तो उसमें ये कमी जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को कम मिलती है। और इसकी वजह है कि जो कांग्रेस को जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है।
और ऐसे में अब राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कहती नजर आ रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी मतलब चुनाव आयोग पर कांग्रेस जो है निशाना नहीं साधती, विपक्ष नहीं साधता। चाहे केरलम की बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है वहां पर कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इन राज्यों को लेकर लगातार कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाती नजर आ रही। हालांकि अखिलेश यादव भी लगाते नजर कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरह से कहते नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप जो है लगा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने तो ईवीएम को हटाना होगा, यानी कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहा है। और चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, लगातार निशाना बीजेपी पर और इस बात को लेकर के कि सरकार